बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गुड़ वाले चावल की रेसिपी, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम चावल लिए हैं यहाँ पर, जिसको मैंने अच्छी तरह से धोकर सोख कर लिया है और इसको भिगो कर रख दिया है मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए। 1 घंटे पहले मैंने भिगोया था ताकि चावल अच्छी तरह से पानी में एब्सॉर्ब हो जाए। और यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स है जिसमें कोकोनट है, आलमंड है और बादाम है और इसके अलावा सौंफ है। ये हमारे इंग्रेडिएंट्स है। और कुछ गरम मसाले हैं जिसमें दालचीनी, इलायची है, लौंग है और बादियान का फूल है। ठीक है, सौंफ इसके सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। और जो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है वो है गुड़। इसके लिए मैंने यूज़ किया है मीठे के लिए ब्राउन शुगर, क्योंकि गुड़ वाले चावल हैं तो गुड़ से ही तैयार होंगे। और गुड़ में कुछ ऐसे अनडिज़ॉल्व पार्टिकल्स होते हैं जिनको अच्छी तरह से निकालना ज़रूरी होता है। सबसे पहले एक पैन लेंगे, उसको गर्म करेंगे और उसमें 1 लीटर पानी बॉईल कर लेंगे। जब पानी में बॉईल आ जाएगा तो फिर हम उसमें चावल को बॉईल कर लेंगे। और उससे पहले हम इसमें ऐड करेंगे बादियान का फूल, लौंग, इलायची, दालचीनी। ये सारी चीज़ें हम पानी में डाल देंगे ताकि जब पानी बॉयल हो तो इसका फ्लेवर जो है जो चावल में ऐड हो जाए। और फिर चावल बहुत ही खुशबूदार बनते हैं, बहुत ही अच्छी फ्रेगरेंस आती है चावल से। ये बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैंने चावल में पानी में डाल दिए हैं। और जब पानी बॉयल होगा तो ये सारे जो इसके फ्लेवर है वो पानी में ऐड हो जाएंगे। और जब इसमें हम चावल ऐड कर देंगे तो वो सारे फ्लेवर जो हैं चावल में ऐड हो जाएंगे। ये मैंने चावल इसमें डाल दिए हैं और ये चावल में बॉयल आना शुरू हो गए हैं, यानी कि चावल के जो कुकिंग टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। तब तक आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। अब मैं इसे चेक कर लूँगी कि कितने हद तक ये कुक हो गया है और कितना रिमेनिंग पार्ट है। आई होप ये हो गया, तकरीबन रेडी है। बस मैं इसको स्ट्रेनर में स्टैंड कर लूँगी। ये मैंने इसके पानी को निकाल दिया है, यहाँ पर चावल स्टैंड में है। और अब जो हम रेडी करेंगे वो इसके मीठे का। मीठे में करना क्या है, सबसे पहले आपने पैन लेना है, उसको गर्म करना है, उसमें गुड़ ऐड करना है, यानी कि ब्राउन शुगर डालना है, फिर थोड़ा सा पानी डालना है। 4 to 5 टेबल स्पून मैंने इसमें वाटर ऐड किया था। और फिर उसके बाद उसको मेल्ट करना शुरू किया है। और मेल्ट जब ये हो जाएगा तो फिर हम इसको स्टैनर की मदद से छान लेंगे ताकि इसके जितने अनडिज़ॉल्व पार्टिकल्स हैं वो स्टैनर के ऊपर आ जाए और जो हमें लिक्विड चाहिए वो हमें मिल जाएगा। ये अब हम इसको मेल्ट कर रहे हैं, ब्राउन शुगर को। थोड़ी ही देर में ये मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए मेल्ट होना शुरू हो गई है। ये विद इन सेकेंड, ये बहुत टाइम टेकन प्रोसेस नहीं है, बहुत जल्दी हो जाता है। ये देखिए ये मेल्ट हो गई है हमारी शुगर। और इसको स्टैनर की मदद से हम स्टैंड कर लेंगे। ये मैंने ब्राउन शुगर को स्टैंड कर लिया है। और जिसके ये जितने भी अनडिज़ॉल्व पार्टिकल्स थे वो स्टैंडर पे आ गए और ये लिक्विड हमारे पास आ गया जो हमें चाहिए। अब हम एक बर्तन को लेंगे और उसे गर्म करेंगे और इसमें हम थोड़ा सा घी या ऑयल जो आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मैंने सिर्फ 3 टेबल स्पून लिए हैं यहाँ पर घी। उसको मेल्ट कर लूँगी मैं। मेल्ट करने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी सौंफ, बादाम और कोकोनट। ये 3 चीज़ें हमारी बाकी रह गई थी, वो हम इसमें ऐड करके थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे। और फिर इसके बाद इसमें हम जो हमने भी लिक्विड बनाया है ब्राउन शुगर का वो ऐड कर देंगे। ये ऑयल हमारा जो घी गर्म हो गया, इसमें मैंने बादाम और कोकोनट और सौंफ ऐड कर दिया है। अब ये थोड़ा सा इसमें भुन गया है। अब इसमें मैं ब्राउन शुगर ऐड कर दूँगी। और अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे आपने कमेंट्स करके बताना है कि रेसिपी कैसी बनी है और आपने इसको ट्राई किया है या नहीं किया है। और आप बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं ये ज़रूर बताइएगा। अब मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। ये मैंने चावल डाल दिए इसमें और चावल को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि जितने भी हमने
जो लिक्विड डाला है वो पूरे चावलों में अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो जाए और जो ब्राउन शुगर का फ्लेवर है वो चावलों में अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। अब मैंने इसको कवर अप कर दिया है और ये 10 मिनट्स के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम में आपने दम देना है इसको, ताकि जो हम ये मीठा है ये चावलों में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और एक मज़ेदार सी खुशबू आ रही है जो इसमें मेरी किचन से आ रही है और बहुत ही खूबसूरत चावल रेडी हो चुके हैं यहाँ पर। ये देखिए मैंने इसको गार्निश कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार है ये चावल, आप लोग ज़रूर ट्राई करेंगे क्योंकि सर्दियों में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं ऐसे चावल। अपनी फैमिली के साथ शेयर कीजिए रेसिपी को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके बताएं कि कैसे बनी है और आप अपने घर में इसको कब बनाएंगे। ये हमारी रेसिपी रेडी हो गई है, मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।